अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। फिरदौस आशिक अवान फिर मैदान में आ गई हैं और इस मरतबा उनका टारगेट कोई और नहीं, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही हैं। क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही के इस वक्त PTI के साथ शदीद इख्तलाफात चल रहे हैं और फिरदौस आशिक अवान ने उनको ताक ताक कर निशाने पर रखा है और ख़ासे उन पर तंज के तीर भी बरसा रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ये काम अज़ खुद कर रही हैं या उनको किसी ने ज़िम्मेदारी दी है, क्योंकि इस वक्त जो माहौल डेवलप हो रहा है और जिस तरीके से परवेज़ इलाही साहब इस वक्त बरहम है हुकूमत पर, तो इससे ये लग रहा है कि इमरान खान साहब की प्रॉक्सी के तौर पर फिरदौस आशिक अवान ना सिर्फ सामने आई हैं बल्कि उन्होंने परवेज़ इलाही को निशाने पर रख लिया। अब चूँकि उनके पास कोई ऑफिशियल ओहदा नहीं है, मुआविन खुसूसी का पहले उनके पास ओहदा था, लेकिन अब पंजाब के अंदर उनके पास कोई ओहदा नहीं है, लिहाजा हुकूमत बड़े आराम से ये बात कह सकती है कि जनाब आपने उनको असम्बली में दाखिले से रोका, लिहाजा वो आप पर बरहम है। लेकिन ये सूरत हाल ऐसी नहीं है, उनको वाज़े तौर पर ये इशारे मिले हैं, ये जिम्मेदारी मिली है, जिसके बाद परवेज़ इलाही साहब पर उन्होंने तंज के तीर ना सिर्फ बरसाना शुरू किए हैं बल्कि अच्छी खासी हमलावर हुई हैं और मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स में आकर उन्होंने परवेज़ इलाही साहब पर अपना गुस्सा भी उतारा है और अपनी पार्टी का भी गुस्सा उतारा है। कहानी क्या है? असल में कहानी का आगाज़ उस वक्त होता है जब परवेज़ इलाही साहब पंजाब असम्बली से इस्तेहकाक बिल मंजूर करते हैं। पहले तो सहाफ़ियों ने इसके ऊपर अच्छा खासा एतराज़ किया, जिस पर एहतजाज भी किया, जिस पर परवेज़ इलाही साहब ने यकीन दहानी कराई कि जो सहाफ़ियों से मुतल्लिक एतराज़ात हैं वो दूर कर दिए जाएंगे। फिर उन तरमीमी बिल लेके आए, सहाफ़ियों के मुतल्लिक एतराज़ात को उन्होंने दूर कर दिया और उसके बाद वो बिल दोबारा मंजूर हुआ। मंजूर होने के बाद वो जाता है गवर्नर पंजाब के पास, लेकिन गवर्नर पंजाब उसकी तौसीक करने से माज़रत कर लेते हैं। माज़रत उन्होंने ऐसा ओपनली तो ये नहीं कहा कि मैं इसको मुस्तरद करता हूँ, लेकिन वो बिल अपने टेबल पर रख के बैठ गए। उन्होंने वो बिल ना साइन किए, ना उस पर कोई एतराज़ लगाया, वो बिल्कुल साइड पे रखे रहे, जिससे चौधरी परवेज़ इलाही खासे उन पर नाराज़ भी हुए कि यार हमने एक बिल पास करके भेजा और आपने इसके ऊपर कोई राय नहीं दी, अभी तक इसको मंजूर नहीं किया। जिसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने ये बिल दोबारा पंजाब असम्बली से मंजूर कराया। अच्छा, इस दौरान जो गवर्नर साहब हैं चौधरी सरवर साहब, उन्होंने बात की चीफ मिनिस्टर पंजाब से। उन्होंने कहा यार ये बिल आपने किस चक्कर के अंदर मंजूर करा लिया है, क्योंकि ये बिल मंजूर कराने के बाद जो इख्तियारात चौधरी परवेज़ इलाही साहब को हासिल हो गए हैं वो तो वज़ीर आला के बराबर के इख्तियारात हैं जब उन्होंने हासिल कर लिए हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के बिल्कुल उन्होंने ना गर्दन पे रख दिया अंगूठा, और जब चाहेंगे वो ब्यूरोक्रेसी को बुलाएंगे, अपने तमाम काम कराएंगे और आपका जो है ना बिल्कुल आप बैठ के वज़ीर आला हाउस में सिर्फ समरियाँ ही पढ़ते रहना और समरियों पर सीन एंड अप्रूव्ड लिखते रहना। जिस पर जो उस्मान बुज़दार साहब हैं उन्होंने भी कहा हाँ यार ये सूरत हाल तो बड़ी ख़राब है। लेकिन इस दौरान वाक़या हो जाता है नज़ीर चौहान साहब वाला। अब नज़ीर चौहान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाता है FIA की तरफ से और चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करते हैं, लेकिन FIA उनको पंजाब असम्बली में पेश नहीं करती, जिस पर एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाता है और इस पर परवेज़ इलाही साहब वाज़े अहकामात देते हैं कि जनाब इसको हर हाल में पेश किया जाए, लेकिन वो पेश नहीं होते। 2 दिन असम्बली का इजलास 3 दिन चलता है, तीनों दिन वो पेश नहीं होते, जिस पर यह कहा जाता है परवेज़ इलाही साहब की तरफ से कि ये जो शहजाद अकबर साहब हैं जो मुशीर एहतसाब हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के, ये बज़ाहिर तो उनके मुशीर हैं, लेकिन असल में ये प्रॉक्सी हैं, ये भी प्रॉक्सी हैं इमरान खान साहब की, और इमरान खान साहब के कहे बगैर ये कोई काम नहीं करते। लिहाजा अगर इन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर पर, मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर पर नज़ीर चौहान को यहाँ पर पेश नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब ने यकीनी तौर पर उनको इस बारे में हिदायत की होगी या शहजाद अकबर ने उनके साथ रब्ता किया होगा, जिस पर उन्होंने कहा होगा अच्छा यार जो तेरा दिल करता कर लें, और ये इस किस्म का कुछ सिनेरियो हुआ। लेकिन आखिरकार फिर नज़ीर चौहान साहब को माफ़ी मांगना पड़ी और माफ़ी मांगने के बाद उनके ऊपर केसेस जो है वो उनकी ज़मानत हुई और फिर वो सूबाई असम्बली में आ गए, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही को इस बात का भी रांझ था। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के अंदर जब ये प्रोडक्शन ऑर्डर वाला मामला चल रहा था, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक मरतबा फिर इस्तेहकाक बिल को पंजाब असम्बली से मंजूर करा लिया, और ये वो सूरत हाल है जहाँ पर जाकर ये जो डिवीज़न है ये बहुत ज़्यादा खुल के सामने आई, क्योंकि इस सूरत हाल में जो उस्मान बुज़दार साहब हैं जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने जो मुलाकात करने की के लिए दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की चौधरी परवेज़ इलाही को कि जनाब मैं आपके साथ मिलना चाहता हूँ, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही उस दिन से लेकर अब तक उस्मान बुज़दार से मिलने से गुरेज कर रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, कभी आज कभी कल, कभी परसों, कभी तरसों, कभी 2 घंटे बाद, कभी 3 घंटे बाद। इस किस्म का उनको टाल मटोल किया जा रहा है कि यार आज नहीं मिलते, कल मिल लेंगे, आज मेरे सर में दर्द है, कल मैं आऊँगा असम्बली में, परसों आऊँगा। इस किस्म के ना उनको गेड़े कटा रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, और मुलाकात नहीं हो रही, और जिसकी वजह से ये इस्तेहकाक बिल वाला मामला जो है ये लटकता रह रहा है। इसी सारी सूरत हाल के दौरान
अब मामला हो जाता है एहसन सलीम बरियार का। एहसन सलीम बरियार साहब आपको पता है PP 38 से इलेक्शन जीते हैं, और इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने अपनी हल्फ बर्दारी के लिए पंजाब असम्बली आना था। उन्होंने मेहमानों की लिस्ट दी। मेहमानों की लिस्ट के अंदर बकौल फिरदौस आशिक अवान के मेरा भी नाम शामिल था। जब वो वहाँ पर जाती हैं पंजाब असम्बली में, तो पंजाब असम्बली के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो ये कहते हैं कि जनाब फिरदौस आशिक अवान साहबा को कि आप तो असम्बली के अंदर नहीं जा सकती, आपका तो दाखिला ममनू है, सॉरी ममनू नहीं है, बल्कि आपका नाम मेहमानों की फहरिस्त में नहीं है। जिस पर वो कहती हैं कि अच्छा बच्चे देखो तो सही इसको अच्छे तरीके से, नाम होगा। उन्होंने कहा जी नाम नहीं है, ये देखें आपका नाम नहीं है। अच्छा, इस पर वो खासी नदामत उनको होती है, शर्मिंदगी भी होती है कि यार एहसन सलीम बरियार को मैं लेके आई, उनका ये कहना है कि मैं लेके आई PTI में, लेकिन मेरे साथ ही ये सलूक हो रहा है कि अब मैं उनकी हलफ बर्दारी में नहीं जा सकती। अब यहाँ से ये जो नई कहानी है इसका आगाज़ होता है, क्योंकि उसी दिन इमरान खान साहब आए हुए थे लाहौर, और इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश की फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने, लेकिन उनकी जो मुलाकात की जो रिक्वेस्ट थी वो उस तरह उस पर अमल दरामद नहीं हो सका, यानी कि अलहदगी में उनको को 5-7 मिनट नहीं मिले इमरान खान साहब से गुफ्तगू करने की। अलबत्ता ये हुआ कि जब गवर्नर हाउस से इमरान खान साहब गवर्नर हाउस के लॉन में आ रहे थे अपने हेलीकॉप्टर पर बैठने के लिए, वापस जाने के लिए, तो फिरदौस साहिबा उस दौरान उनके साथ साथ चलती रहीं, और उसके साथ उनके साथ कुछ गुफ्तगू हुई, जिस पर उन्होंने कहा कि ये देखें मेरे साथ क्या हुआ। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे क्या पता क्या हुआ, हमने तो बड़ी मुश्किल से आपको यहाँ पर एडजस्ट कराया था, अब आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। इस किस्म की बातें रिपोर्ट हुई। लेकिन बाद में जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा की तरफ से बयान सामने आया, उसके अंदर उनका ये कहना था कि मेरी बड़ी अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई है इमरान खान साहब से, और इमरान खान साहब ने मुझे कुछ अहम जिम्मेदारियां दी हैं। अब ये उनका ख़ुद अपना ऑन रिकॉर्ड बयान है, जो चैनल्स पे भी चला है और मुख्तलिफ जो अखबारात हैं वहाँ पर भी शाया हुआ। अब इस सूरत हाल के बाद पर जो फिरदौस आशिक अवान साहब हैं वो अचानक आ जाती हैं मंजर आम पर, और उनका ये कहना था कि मतलब एक TV शो के अंदर फिरदौस आशिक अवान साहबा का ये कहना था कि चंद रोज़ पहले काफ लीग के नायब सदर यानी सलीम बरियार साहब के बेटे एहसन सलीम बरियार को मैंने तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया और PP 38 से टिकट लेके दिया, जहां से वो जीत कर असम्बली में पहुंचे। असम्बली में दाखिले की इजाज़त का इस्तेहकाक स्पीकर का होता है। परवेज़ इलाही बड़ा ज़र्फ़ रखने वाले इंसान है, लेकिन मैं नहीं समझती कि उन्होंने कोई इस किस्म के आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा किया है कि मुझे ही रोक दिया उन्होंने असम्बली में जाने से। और इस पर जो फिरदौस आशिक अवान ने ये जो स्पीकर का अमल है इसको अपना ज़ाती उनका वो कहा कि उनका ज़ाती अमल है, मैं इस पर कोई जवाब नहीं दूंगी। लेकिन इसके बाद ये बयान जारी करने के बाद उन्होंने अब स्पीकर साहब को ले लिया, यानी परवेज़ इलाही साहब को कर लिया टारगेट, और टारगेट करके सिंगल आउट करके उन्होंने उन पर तनकीद करना शुरू कर दिया है कि जनाब ये जो इख्तलाफात इस वक्त पार्टी जो दोनों इत्तेहादियों के दरमियान जो पंजाब में हैं, ये इख्तलाफात की कुछ चीज़ सुलग रही है अब, और जो हुकूमत है वफाकी हुकूमत भी है और जो पंजाब हुकूमत भी है ये नाराज़ हो रही है स्पीकर पंजाब असम्बली से। अब इस सारे सूरत हाल के दौरान अगर हम देखें तो ये जो इस वक्त डोल डाला गया है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, और जिस पर बिलावल साहब बार बार ये बात कर रहे हैं, ये इसकी जो हकीकत है ये हमारे सामने ज़रा थोड़ी सी खुल के सामने आ जाती है। क्योंकि आपको याद है 2 दिन पहले मैंने अपने वीलॉग के अंदर आपसे जिक्र किया था कि नून लीग जो है वो पंजाब में इन हाउस चेंज के लिए ना सिर्फ तैयार है बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात के वाज़े इशारे दे दिए हैं, और उनका ये कहना है कि ये हम किसी भी वक्त उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तरीके अदम एतमाद पेश करने का सरप्राइज़ दे सकते हैं। ये 2 दिन पहले का मेरा वीलॉग है जिसका थंबनेल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो 2 दिन पहले ये वाली मैंने आपको ख़बर दी थी, और उसके बाद अगर हम देखें तो मामलात हमें उसी सिमत में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस हवाले से अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ना सिर्फ राब्तों का आगाज़ हो चुका है बल्कि दोनों जमातें इस मामले में बाज़ाब्ता तौर पर एक दूसरे के साथ इंगेजमेंट भी कर रही हैं। और अब मुख्तलिफ अखबारात में ये ख़बरें आज भी शाया हुई हैं कि हुकूमत यानी कि पंजाब हुकूमत को गिराने के लिए पीपल्स पार्टी की कोशिशें तेज़ हो गई हैं, और उन्होंने नून लीग से ना सिर्फ राब्ते किए हैं बल्कि उनको ये कहा है कि इस ऑप्शन को आपको फौरी तौर पर ना सिर्फ अडॉप्ट करना चाहिए बल्कि आए मिल बैठकर ये वाला काम करते हैं। और कल राना सनाउल्लाह साहब ने जियो के प्रोग्राम के अंदर बैठ के ये बात कही कि अगर हम पंजाब हुकूमत को गिरा दें तो मरकज़ हुकूमत सिर्फ 10 दिन की बात है, पंजाब हुकूमत अगर ख़त्म हो जाती है तो मरकज़ी हुकूमत सिर्फ 10 दिन
10 दिन के अंदर अंदर इमरान खान साहब की मरकज़ी हुकूमत का भी धड़न तख्ता हो जाएगा। अब ये जो सूरत हाल बन रही है, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, जिसका निशानदेही की है फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने, जिनका ये कहना है कि ये इख्तलाफात की ये जो आंच है ये अब गर्म हो रही है, दरार पड़ रही है, और जो परवेज़ इलाही साहब के साथ ये जो मामला चल रहा है, इसके अंदर ये जो इख्तलाफात की जो देखी के नीचे ये जो आग है ये अब सुलग रही है। तो इसका मतलब है कि जब ये आग लगेगी तो धुआं उठेगा, जब धुआं उठेगा तो पता चल जाएगा कि जनाब ये मामला चल रहे हैं। और दूसरी जानिब जो परवेज़ इलाही साहब है वो चीफ़ मिनिस्टर से भी मिलने से कतरा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस मामले में कहीं ना कहीं ये सदाकत पाई जाती है कि दोनों पार्टीज़ के दरमियान इख्तलाफात ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसी तनाजुर में बिलावल भुट्टो साहब बार बार मुस्लिम लीग नून को इस बात की पेशकश कर रहे हैं कि जनाब आएँ हमारे साथ रब्ता करें, मिल के बैठे, हम पंजाब हुकूमत को गिराते हैं। और पंजाब हुकूमत को गिराने के लिए जो नंबर गेम है पंजाब के अंदर, वो सिर्फ़ और सिर्फ काफ लीग अगर हुकूमती बेंचों से उठकर अपोजिशन बेंचों पर आ जाए तो नंबर गेम्स वाली कहानी ख़त्म हो जाती है। उस्मान बुज़दार साहब घर चले जाएंगे और PTI से पंजाब गवर्नमेंट PTI की पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये बड़ा आसान सा रास्ता है। और अगर इस सूरत हाल को मुस्लिम लीग नून संजीदगी से ले और संजीदगी से इस पर काम करे तो पंजाब के अंदर तब्दीली आ सकती है, और उसके नतीजे में मरकज़ के अंदर भी तब्दीली आ सकती है। और यही वो फार्मूला है जो आज से पहले भी जब PDM इंटैक्ट थी, यानी पीपल्स पार्टी और ANP PDM में मौजूद थी, ये फार्मूला उस वक्त भी टेबल हुआ था। और आपको याद है कि इस सूरत हाल में बिलावल साहब ने ख़ुद जाकर कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की थी, और उसके बाद मॉडल टाउन के अंदर उनकी हमजा साहब से भी इस हवाले से मुलाकात हुई थी। लेकिन उसके बाद कुछ डेडलॉक्स आ गए, कुछ बॉटल नेक्स आ गए, कुछ अंदरूनी इख्तलाफात, कुछ सुप्रीमेसी की जंग ने PDM को थोड़ा सा इररेलेवेंट कर दिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन इस वक्त भी इन हाउस चेंज के हवाले से सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। और थोड़ी सी अगर हिम्मत की जाए और दोनों पार्टीज़ मिलकर एक मरतबा ज़ोर लगा लें तो ये काम किया जा सकता है इस वक्त। और बिलावल साहब इस मामले में नून लीग से राब्ते में भी हैं, और इनके जो बैक चैनल्स राब्ते हैं उसकी तस्दीक भी हो रही है। कल जिस तरह मैंने आपको बताया, राना सनाउल्लाह साहब ने भी TV प्रोग्राम में बैठ के इस बात की ना सिर्फ तस्दीक की बल्कि उनके साथ मौजूद है कमर ज़मान कायरा साहब, और कमर ज़मान कायरा साहब ने भी कम से कम उस प्रोग्राम में 10 मरतबा राना सनाउल्लाह साहब से कहा कि जनाब एक मरतबा संजीदगी से सिटिंग तो कर लें, नंबर्स पूरे हैं, आप आएँ बैठें रब्ता करें, नंबर्स पूरे हो जाएंगे। क्योंकि हमारे तो 7-8 वोट हैं अब पंजाब असम्बली के अंदर, लेकिन आपका नंबर बड़ा है, 160 के करीब तकरीबन अरकान असम्बली हम सारे अपोजिशन के मिल के बन जाते हैं। तो 10-12 वोटों का फ़र्क है, और ये कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है जिसको ख़त्म ना किया जा सके। लिहाजा आप आएँ, और आने के बाद फिर हम इस गिरती हुई दीवार को एक धक्का देते हैं। अब देखते ये हैं कि ये किस वक्त इस दीवार को धक्का देंगे, क्योंकि तैयारियां पूरी हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।